जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके लिए जो मैं साबर मंत्र लेकर के आया हूं, वो साबर मंत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और प्रभावशाली है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर आप शमशान घाट में जाते हैं, मान लिया कि शाम के टाइम आप शमशान घाट में चले गए, या फिर आप किसी की शव यात्रा में जाते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ में कोई मसान क्रिया लग जाती है। भूत प्रेत उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं और कोई अतृप्त आत्मा, कोई भटकती हुई आत्मा, वो आपको रोगग्रस्त कर देती है, यानी आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो व्यक्ति बीमार रहने लगता है और नाना प्रकार के उसको रोग पड़ने लगते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां कराएंगे, तो वहां पर भी उसको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि जो भूत प्रेत या जो भी योनि है, जो भी पिशाच है, उसने ग्रस्त किया हुआ है। तो ये जो आज मैं आपको मंत्र देने वाला हूं, ये सर्व मसान बाधा निवारण यंत्र है। सर्व बाधा निवारण मसान मंत्र है ये, और साबर मंत्र है ये। देखिए, साबर मंत्र बहुत सारे प्रकार के हैं और साबर मंत्र एक से एक तीक्ष्ण है, एक से एक प्रभावशाली है। लेकिन कुछ साबर मंत्र ऐसे होते हैं कि उनमें ज्यादा सिद्धि या साधना करने की जरूरत नहीं होती है और वो बड़ी अच्छी तरीके से अपना कार्य करते हैं। और यही जो साबर मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा, सर्व मसान बाधा निवारण का, ये परीक्षित है प्रयोग, यानी कि अनुभव इसका कर चुके हैं और काफी ज्यादा ये शक्तिशाली है। तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है ये। अगर किसी व्यक्ति पर मसान बाधा है तो निवारण तुरंत के तुरंत कर देता है ये। देखिए, होता क्या है कि आज के समय में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सफेद चीज खाई, जैसे कि बर्फी हो गया या कोई मिठाई हो गई, वो खा ली। लेकिन अब क्या है कि ये लोग ज्यादातर इनको अंधविश्वास मानते हैं। भूत प्रेत मानते नहीं है कि भाई भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, या पिशाच भी होते हैं। कहते सब बकवास है। लेकिन पता तब लगता है जब व्यक्ति के खुद के ऊपर पड़ती है। अब कह दिया हमने और सफेद चीज, ऐसी चीज खा करके कोई हम इधर उधर निकल गए, तो होगा क्या कि वो शक्ति जो भी, मान लिया कि आप ऐसे सर्किल में पहुंच गए हैं जहां पर इन शक्तियों का वास है और ये आपको पकड़ सकती हैं, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव आ जाएगा। और जब प्रभाव आ जाएगा तो फिर आपका पूरा शरीर जो है वो एक तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। उसमें कभी कोई रोग होगा, कभी आपको निद्रा छाने लगेगी, कभी स्वप्न बुरे बुरे आने लगेंगे, डरावने आने लगेंगे, लगेगा आपको कि यहाँ कोई है। ऐसे इस तरीके से मतलब वो व्यक्ति अपनी चेतना में नहीं रहता है। और कई बार तो ऐसे जो प्रभाव हैं वो इतने घातक हो जाते हैं कि व्यक्ति मरणासन की अवस्था में पहुंच जाता है। अब मान लिया कि आपके पास में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए और आप उसका निवारण कर दो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। ये एक भलाई का कार्य है और इसमें कभी भी आप पैसे
बिल्कुल नहीं आपको लेना है, क्योंकि जब हम कोई इस प्रकार की विद्या हमारे पास होती है और हम उसको अगर प्रयोग करते हैं तो उसको निस्वार्थ भाव से आपको करना चाहिए। वो अगले व्यक्ति की मंशा है कि वो आपको कुछ दे करके जा रहा है, तो उसमें से आप प्रसाद जरूर बांट दें उन शक्तियों के नाम का जिनका वो मंत्र है। ठीक है, तो देखिए अक्सर यही चीजें हमारे सामने आती हैं। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं, बताने वाला हूं, वो इसी प्रकार का एक साबर मंत्र है। और उस साबर मंत्र की देखिए वैसे तो स्वयं सिद्ध है, ज्यादा साधना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आपको उसके मतलब मंत्र का उच्चारण करें या थोड़ी बहुत साधना तो आप जरूर करें। अब देखिए इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए या इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको एक साबरी मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला की आवश्यकता पड़ेगी। और देखिए ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो वीडियो में ही मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। ठीक है, जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाए, माला आपको मिल जाए, तो इस माला को आपको कहीं पर भी विसर्जित नहीं करना है। अगर भूलवश कभी इसका धागा वगैरह टूट जाए तो फिर आप इसमें दूसरा धागा प्रयोग करके और इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। माला इस प्रकार की ही होगी। ठीक है, छोटे मन के होंगे जो जाप वाले होते हैं और सिद्ध माला होगी ये। ठीक है, और इस माला से आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और कोई भी सावर मंत्र आप इससे सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि अब उस मंत्र की साधना आपको कैसे करनी है। देखिए वैसे तो कोई भी सावर मंत्र हो, आप मंगलवार रविवार के दिन आप शुरू कर सकते हैं। अगर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आता है, आप उसमें भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में तो और भी तीव्रता के साथ में जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, दूसरा होली, दीपावली या फिर शिवरात्रि, आप इन दिनों में भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखें, कई बार लोग क्या करते हैं कि मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया एक बार, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति आप जरूर कर लें। जैसे कि कोई भी ऐसा पर्व आए, शुभ दिन आए, तो हल्का उसका जाप करके और थोड़ी आहुति दे करके हवन कर लें, तो वो मंत्र में शक्ति बरकरार बनी रहती है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि जब आप ये माला प्राप्त कर लेंगे तो इस प्रकार से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। और आपको क्या करना होगा कि थोड़ी सी लोबान ले लें, लोबान बाजार में मिल जाती है। ठीक है, वो लोबान ले लें और एक कसोरा जो होता है, कसोरा मेरे विचार से आप नहीं समझेंगे, एक हवन कुंड की तरह मिट्टी का जो होता है कटोरा टाइप, वो ले लें या फिर आपके पास हवन कुंड हो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने गुरु की तस्वीर आपको जरूर आपको रखनी है। एक चौकी लगा लें, चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, आसन डाल लें, लाल पीला जो भी आपके पास है वो आसन आप डाल सकते हैं। ठीक है, धूप बत्ती अगरबत्ती आप जला लें, तेल का दीपक लगाएं या फिर घी का लगाएं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए मैं आपको कितनी सारी सुविधाएं दे रहा हूं कि आपकी मर्जी है उसमें। अब ये जो मंत्र का जाप है ये एकांत में आप करें। अगर पूजा घर आपका है और पूजा घर में एकांत जगह है तो आप वहीं पर करें। अगर वहां पर एकांत जगह नहीं है तो आप किसी भी रूम में जो आपके घर है, कोई कमरा तो एकांत होगा, वहां पर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्नान आदि करके वस्त्र आप कैसे भी पहन लें, जो आपकी मर्जी है। अब आपको क्या करना होगा कि स्नान आदि करके और अपने साधना कक्ष में आ जाएं
सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु आपके जो भी हैं, मान लिया कि आपके गुरु हैं भगवान शिव या फिर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी आपके गुरु हैं, आपने उनको गुरु माना है या गुरु दीक्षा ली है, या फिर कोई और भी आपके गुरु हो सकते हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है। अब उन गुरुदेव की आपको अपने की तस्वीर आपको रखनी है। तस्वीर के सामने ही गुरुदेव का आपको छोटा सा पूजन करना है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि गुरुजी का पूजन आपको कैसे करना है। भाई गुरुजी को सिंदूर का टीका लगाएं, आप उनको चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपने गुरुदेव का पूजन करने के बाद गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये सर्वमसाण बाधा निवारण सावर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन गुरुदेव से आज्ञा ले लें, ठीक है। इसके बाद आप अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है, कम से कम एक माला। ज्यादा तो आप देखिए कितना भी कर लीजिए, गुरु मंत्र का तो उतना ही कम है, लेकिन कम से कम एक माला का आपको जाप जरूर करना है। और मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको गुरु मंत्र जपना है, देखिए अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है या आप उनके शिष्य हैं, तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने किसी और को गुरु माना है तो जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका आप जाप करें, ठीक है। इसके बाद फिर आपको 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप जरूर करना है, क्योंकि जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है उसका अगर आप 21 बार जाप करते हैं तो कोई भी सावर मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, ठीक है। वो सावर मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, सर्वार्थ साधक सावर मंत्र। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, ठीक है। और ये प्रतिदिन ही आपको करना है जब तक आप साधना करेंगे, ठीक। अब जो आपको मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मंत्र कौन सा जपना है, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, सफेदा मसान गुरु गोरखनाथ की आन, यमदंड मसान काल भैरव की आन, सूकिया मसान लोना चमारिन की आन, फुलिया मसान गोरे भैरव की आन, हल्दिया मसान ककोड़ा भैरव की आन, पीलिया मसान दिल्ली की जोगनी की आन, कमोदिया मसान कालका की आन, कीकड़िया मसान रामचंद्र की आन, मिचमिचिया मसान शिव शंकर की आन, सिसलिया मसान वीर मोहम्मदा पीर की आन। इस मंत्र को आपको एक माला का जाप करना है, ठीक है। और ज्यादा तो आप जितना भी करना चाहें उतना कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक माला का जाप आपको करना है, ठीक है। और एक माला जाप करने के बाद लोबान आप उस हवन कुंड में रखें, जलते हुए थोड़े अंगारे ले लें पहले, या फिर कोयले जो भी आपके पास है वो ले लें और उसको रख लें, या फिर मिट्टी का कसोरा जो होता है, सकोरा टाइप जो होता है, उसको ले लें, छोटा सा, इतना इतना बड़ा हो काफी है। और उसमें थोड़े से आप
कंडे की आंच ले लें और जो लोबान है, लोबान क्योंकि थोड़ा टाइट आता है, उसको कूट करके पहले और बारीक कर लें। उसके बाद एक बार मंत्र का आपको जाप करना है और थोड़ा सा लोबान आपको छोड़ देना है उसमें, ठीक है, मतलब कि धुनी आपको देनी है और 21 मंत्रों का जाप करके 21 बार ही आपको उसकी धुनी देनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस मंत्र का लगातार 21 दिन तक जाप करें। 21 दिन में आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी विधि इसकी यह है कि आप जैसे ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस ग्रहण में आप इस मंत्र का लगातार जाप करें। भाई एक दीपक जला लें, तेल का आसन डाल लें, बस इतना काफी है। और थोड़ा सा कंडों की आंच रख लें और लोबान ले लें। आप मंत्र जाप करते रहें और उसमें आप लोबान थोड़ी सी डालते रहें, मतलब एक हवन टाइप आपको करना है, ठीक है। तो एक ही दिन में, यानी कि एक ही ग्रहण काल में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और ये तब तक करना है जब ग्रहण पड़ना शुरू हो जाए और लास्ट तक, जब तक ग्रहण पड़े तब तक आपको करते रहना है। तो ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अब मंत्र के प्रयोग की विधि सुन लीजिए। देखिए, खैर मैं प्रयोग विधि बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि जब आप मंत्र सिद्ध करेंगे तो इसमें अनुभव भी आपको हो सकते हैं, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अनुभव आपको अच्छे ही होंगे क्योंकि एक ये रक्षा मंत्र है, तो आपका इसमें अहित तो कुछ होने वाला ही नहीं है, वो तो आप भूल जाइए। लेकिन थोड़ा सा इतना जरूर आपको करना है कि ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, यम नियम के सिद्धांतों का पालन आपको करना है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चोरी, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। शराब, मीट, अंडा, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, ठीक है। मतलब कि सात्विक विचार आपके होने चाहिए और सात्विक ही आपका भोजन होना चाहिए। तामसी भोजन आप इसमें नहीं करना है आपको, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का तो आपको किसी भी साधना में पालन करना ही होता है, वो तो आप जानते ही हैं, इसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्मचर्य भी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग शारीरिक तो कर लेते हैं लेकिन मानसिक नहीं कर पाते हैं। जो हमारे विचार हैं उन विचारों को रोकना, वही मानसिक होता है। अब बात आती है कि मंत्र सिद्ध हो गया, ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए, अगर कभी आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जिसके ऊपर इस प्रकार की प्रेत बाधा, मशान बाधा है, तो आपको क्या करना है, इस मंत्र का 7 बार आपको उच्चारण करना है, 7 बार। और हर बार उच्चारण करके उसके ऊपर फूंक मारनी है, उसको बिठा लेना नीचे, बिठा करके और उसके ऊपर फूंक मारें, ठीक है। 7 बार मंत्र पढ़ करके 7 बार ही फूंक मारें। आप देखेंगे कि तुरंत ही आराम होगा उसे, तुरंत, सेकंडों की देर नहीं होगी। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि भाई मतलब फूंक नहीं मारता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि एक नीम की टहनी ले लें, उससे उसको झाड़ा देते रहें और मंत्र को पढ़ते रहें, या फिर थोड़ा पानी पढ़ करके उसको पिला दें और पानी पढ़ करके ही उसके ऊपर छींटे मार दें। तो इससे भी उसके ऊपर जो मसान बाधा होती है उसका निवारण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने आपको एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली मसान बाधा निवारण यंत्र, मंत्र और तंत्र, सब कुछ इसी में समाहित है।
इसको आप मंत्र कह लीजिए, इसको आप तंत्र कह लीजिए, इसको आप यंत्र कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, ज्यादा बड़ी इधर उधर की बात ना करके सीधा सीधा एक ही पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।